हाय एवरीवन, प्रॉफिट पॉइंट 24/7 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज 1 फरवरी 2025 को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया, जिसके अंतर्गत पूरे साल में होने वाले खर्चे और इनकम को दिखलाया गया है। इसके साथ साथ हमें टैक्स से देख लेना है कि क्या हमारे ऊपर कोई टैक्स का लायबिलिटी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ध्यान से देखिए गाइस, अगर आपका इनकम 0 से 4 लाख रुपए तक है तो आपको किसी तरह का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका इनकम 4 से 8 लाख रुपए तक आता है तो आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। वो भी कौन से अमाउंट पे? जो 4 से 8 लाख के बीच में हो रहा है, यानी कि 4 लाख पे आपको लगेगा सिर्फ और सिर्फ 5% का टैक्स। अगर आपका इनकम 8 लाख से 12 लाख रुपए तक हो रहा है तो आपको देना पड़ेगा 10%। इसके साथ साथ अगर आपका इनकम 12 लाख से 16 लाख के बीच में है तो आपको देना पड़ेगा 15%। 16 लाख से 20 लाख इनकम वाले को 20% और 20 लाख से 24 लाख रुपीस तक 25%, एवं 24 लाख रुपीस को 30% का टैक्स दायरे में रखा गया है। इसके साथ साथ सैलरी पर्सन जिनका सैलरी में सिर्फ इनकम आता है, इनकम का सोर्सेस होता है जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आप सैलरी के दायरे में आ रहे हैं, जो 12 लाख रुपए तक अगर आपका इनकम हो रहा है और अदर कोई सोर्स नहीं है, यानी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम टैक्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड अदर सोर्सेस, अगर कोई तरह का आपके ऊपर इनकम नहीं लायबिलिटी बन रहा है तो आपको यहाँ पे किसी तरह का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत 75,000 तक का रिबेट है सैलरी वालों के लिए। अगर आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या अदर इनकम जनरेट करते हैं तो आप इन स्लैब के अंतर्गत आएंगे, सैलरी के अलावा इन स्लैब में आएंगे। यानी कि देखा जाए कि आपको रिटर्न फाइल अगर आप करते हैं, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, तो आप 4 से 4 लाख रुपए तक आपको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से 8 लाख का अगर आपका रेवेन्यू जनरेट होता है तो आप 5%, और 8 से 12 लाख वाले को 10%, 12 से 16 को 15%, 16 से 20 को 20%, 20 से 24 को 25% और एवं 24 लाख रुपीस को 30% का टैक्स के दायरे में रखा गया है। थैंक यू गाइस।